पाकिस्तान आर्मी हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान से जुड़ा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा, बलूचिस्तान में अमन नाकाबिले सौदेबाजी है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के पीछे भारत का हाथ है। भारतीय प्रॉक्सी वॉर अब छुपी नहीं, खुली जाहिरियत में तब्दील हो चुकी है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस में मुलाकात। मजमूई सियासी मौशी सूरत हाल, खारजा उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात से आगाह किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा कि हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, दोस्त ममालिक के दौरे बहुत कामयाब रहे। पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया को अमन का पैगाम दिया। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम हुआ था, मगर आज उसकी इस्लामी शनाख्त को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में खिताब। कहा, हम अभी भी ग़ुलामी के दौर से गुजर रहे हैं और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। कुरान और सुन्नत के बरअक्स कोई भी कानून साजी नहीं की जा सकती। पाकिस्तान में जायज़ निकाह के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। JUI काम उम्र शादी से मुतालिक मुजवज़ा बिल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। JUI अवाम में इस्लामी शऊर बेदार करने की मुहिम शुरू करेगी ताकि इस्लामी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। सियालकोट के हल्का PP 52 के ज़िले इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। वोटों की गिनती जारी। नून लीगी उम्मीदवार हिना अरशद, PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फ़ाखिर निशात और पीपल्स पार्टी के राहिल कामरान चीमा के दरमियान मुकाबला। 11 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 38 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए थे। अमन व अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इकदाम किए गए। नशिस्त नून लीग के MPA अरशद बड़ाइच के इंतकाल पर खाली हुई थी। पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून पर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा कहते हैं, धांधली करना मुस्लिम लीग नून का वतीरा है। मुस्लिम लीग नून सरकारी मशीनरी के बगैर कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकती। मुस्लिम लीग नून के पास ना कोई एजेंडा है और ना ही हिकमत अमली। मुस्लिम लीग नून वाले फॉर्म 47 तैयार करने के मास्टर हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में कम बैक करेगी। समरियाल का ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून बड़े मार्जिन से जीतेगी। पंजाब के आवाम मरीम नवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गुफ्तगू। कहा कि जो जमात पंजाब में 400 वोट लेती वो भी धांधली की शिकायत करती है। बानी PTI शदीद मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके। इसी मायूसी और डिप्रेशन की वजह से उल्टे सीधे बयानात जारी करवा रहे हैं और चेलों का लहू गरमाते हैं। अहमदपुर शर्किया में पाकिस्तान एक्सप्रेस को हादसा। ट्रेन की 2 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसे में ट्रेन की AC स्टैंडर्ड और डाइनिंग कार की बोगियां पटरी से उतरी। डाइनिंग कार बोगी व्हील अलग होने की वजह से कच्चे में गिर गई। हादसे के बायस अप एंड डाउन ट्रैक पर रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल। कई ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। मुल्तान से रिलीफ ट्रेन जाए हादसा की तरफ रवाना हो गई। जनूबी एशिया में तनाज़ात किसी भी वक्त खतरनाक हो सकते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने खबरदार कर दिया। सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के दौरान खिताब में कहा, एशिया पैसिफिक अब 21वीं सदी का जियोपॉलिटिकल कॉकपिट बन चुका है, जहां स्ट्रेटेजिक कशीदगी में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। खित्ते में बहरानों से निपटने के इदारा-जाती निज़ाम न सिर्फ नाजुक हैं बल्कि गैर मसावी भी है। जनूबी एशिया को एशियाई पैसिफिक की इस्तेहकाम से मुतालिक मकालमे से अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ तनाज़ा कश्मीर समेत कई बुनियादी मसाइल हल तलब हैं। पाक फौज के आला अस्करी हुकाम की मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारों के असातिज़ा और तलबा के साथ नशिस्तें। कोर कमांडर्स की अमन अमान और तरक्याती मनसूबों में पाक फौज और फ्रंटियर कोर के किरदार पर आगाही। कोर कमांडर्स ने कहा, तालीम के बगैर तरक्की का सफ़र जारी नहीं रह सकता। तलबा जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल पर जोर दें। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। तलबा पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए भी तलबा अपना किरदार अदा करें।
भारतीय जाहरियत बेनकाब करने का मिशन, बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो की कल अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तानी वफ्द अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस के अरकान से भी मुलाकातें करेंगे। बिलावल भुट्टो 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करने वाले हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता, हालिया सिफारती पेशरफ्त और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने के फ़ैसले का खैर मकदम। कहा, इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद और ताउन के नए बाब की निशानदही करता है। इक़दाम को दो तरफ़ा ताल्लुकात में एक इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त भी करार दिया। दोनों वज़ीर ख़ारजा का बाहिमी एतमाद और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़्म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता, इस्लामी कौंसिल समेत हर फोरम पर ताउन बढ़ाने पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का करीबी रवाबित कायम रखने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का अक़वाम मुत्तहिदा में आइंदा इजलास के मौके पर मुलाकात पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने नाराज़ बलोचों की वापसी के लिए बलोच उमाइदीन से तजावीज़ मांग ली। बलोच उमाइदीन को खराबियों की निशानदही करने और हुकूमत से मुज़ाकरात की दावत। भाइयों में नाराज़ी हो तो बैठकर बात होती है। उमाइदीन बताएं वो कौन सी खराबियां हैं जिन्हें दूर किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा, दहशतगर्द खून के प्यासे हैं और पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। इन अनासिर के अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाना है। अगले माली साल में 1000 अरब के तरक्याती प्रोग्राम में बलोचिस्तान का हिस्सा 250 अरब रुपए होगा। कौमी यकजहती के लिए फंड्स की कमी को रुकावट नहीं बनने देंगे। हुकूमत ने बलोचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितनतुल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस तमाम दहशतगर्द तंजीमें फितनतुल हिंदुस्तान कहलाई जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये नाम उन दहशतगर्द तंजीमों के असल नजरिए, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। डेरा मुराद जमाली में बेदार रोड पर नामालूम तखरीबकारों की गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ाने की कोशिश। धमाके से पुरानी और गैर फाल गैस पाइपलाइन को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कोयटा जाने वाली 18 इंच कदर की मरकजी गैस पाइपलाइन मुकम्मल तौर पर महफूज रही। पुलिस के मुताबिक तखरीबकारों ने ज़ेरे ज़मीन 8 से 10 किलोग्राम बारूद नस्ब कर रखा था। मुतासरा पाइपलाइन में गैस मौजूद नहीं थी। पुलिस और मुतालिका इदारों ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। कौमी टीम बांग्लादेश को वाइट वॉश करने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। मैच मकामी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स 3 T20 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर चुकी। बांग्लादेश की टीम वाइट वॉश से बचने के लिए जोर लगाएगी। कौमी टीम की क़यादत ऑलराउंडर आगा सलमान की सुपुर्द। बांग्लादेश टीम की कमान विकेट कीपर बैटर लिटन दास संभालेंगे। ग्रीन शर्ट्स का बांग्लादेश का दौरा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इब्तदाई शेड्यूल तरतीब दे दिया। मुजव्वज़ा शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान T20 टीम 18 जुलाई को ढाका पहुंचेगी। 3 T20 मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को खेले जाएंगे। तीनों T20 मैचेस मीरपुर स्टेडियम ढाका में होंगे। बांग्लादेश दौरे के बाद पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज़ रवाना होगी। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 मैचेस की सीरीज 31 जुलाई से अमरीका में शुरू होगी। हालिया सीरीज में कौमी टीम की कारकर्दगी अच्छी रही। बांग्लादेश की टीम भी आला मयार का खेल पेश कर रही है। बांग्लादेश की टीम बतौर सफीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के एजाज़ में दिए गए इस्तकबालिये में गुफ्तगू। कहा कि मैं इस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने हमें अलहदा होते देखा। आजकल की नस्ल अलहदगी की दर्द की कैफियत को नहीं जानती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मदावा करना होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अरकान असम्बली की मुलाकात। फलाही मनसूबों, अवामी मसाइल के हल और हल्के के तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला पंजाब का तातीलात के बाद बिहाड़ी गर्ल्स कॉलेज में क्लासें शुरू कराने का हुक्म। कहा, पंजाब को मॉडल सूबा बनाना और आवाम की खिदमत हमारा मिशन है। नौजवानों की तालीम और माली खुद मुख्तारी तरजीहात में सर फहरिस्त है।
तरक्की के समरात सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर। स्पीकर कौमी असम्बली ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब पर गोशवारों में असासे छुपाने का इल्जाम आयद। रेफरेंस में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात की सरमायाकारी के वीज़े और मुनफ़िद और खसारे का इंदराज नहीं किया जा सकता। कंपनी के हिस्स और मुनाफे को जाहिर नहीं किया गया। वो आइन की दफ़ा 63A के तहत रुकन कौमी असम्बली बनने के अहल नहीं रहे। ईद उल अज़हा की आमद से कबल मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनक के अरूज पर। बहावन नगर की मवेशी मंडी में सबकी नजरें राजू और कालू पर टिक गईं। कीमत 30 लाख रुपए। 15-15 मन वजनी बैलों की जोड़ी ने सबको हैरान कर दिया। चमकती खाल, मुतवाज़िन चाल और बेहतरीन खुराक ने राजू और कालू को मंडी का स्टार बना दिया। ईद के दौरान मुसाफिरों को सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए पाकिस्तान रेलवे का अहम इक़दाम। ईद उल अज़हा पर कराची से 3 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने खुसूसी ट्रेनें चलाने की मंजूरी दे दी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 2 जून को दोपहर 1 बजे लाहौर के लिए रवाना होगी, जबकि दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 3 जून और तीसरी ट्रेन 4 जून को चलाई जाएगी। PIA ने लाहौर से पेरिस जाने वाली परवाज़ों पर मुसाफिरों के लिए खुसूसी रियायत का ऐलान कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक लाहौर पेरिस रूट पर अब मुसाफिर 15% रियायत से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। ये रियायत फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी और परवाज़ों की बुकिंग 9 जून तक की जा सकेगी। रियायती टिकट पर सफ़र 18 जून से 2 जुलाई 2025 के दरमियान मुमकिन होगा। इस्लामाबाद में मेट्रो बस के किराए आज से बढ़ गए। मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों के किरायों में 100% इजाफा। ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन और इलेक्ट्रिक बसों का किराया 100 रुपये मुकर्रर। CDA का कहना है कि इस्लामाबाद में मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों के किरायों में इजाफा इंतजामी और माली वजूहात की बुनियाद पर किया गया। बैंकों से कैश निकलवाने पर नॉन फाइलर्स पर टैक्स दुगना करने की तजवीज़। टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1.2% करने की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के इक़दाम का मकसद टैक्स रिटर्न जमा न करवाने वालों के लिए मालियाती सरगर्मियों को मुश्किल बनाना है। हुकूमत का 1 जुलाई से नॉन फाइलर की कैटेगरी ख़त्म करने पर गौर। नॉन फाइलर किसी किस्म का मालियाती लेन देन नहीं कर सकेंगे। जिंदगी की कड़ी धूप में वालिदैन ठंडी छाँव। वालिदैन के बगैर घर सिर्फ ईंटों की मकान होता है। वालिदैन की मौजूदगी से मामूली सा कमरा भी जन्नत बन जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वालिदैन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि आज जिस मकाम पर हूँ वो शफीक वालिदैन की तरबियत और दुआओं का समर है। वालिदैन ही औलाद की हर कामयाबी की बुनियाद रखते हैं। वालिदैन इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वालिदैन का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम वालिदैन का आगाज़ 2012 में किया गया। इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों की बेहतर तरबियत, किरदार साजी और एक मिसाली मुआशरे की तश्कील में वालिदैन के लाजवाल किरदार को खिराज तहसीन पेश करना है।